से रानी सांखली भूना जी को पत्र लिखकर बुलवाती है। भूना जी रानी जी के पास जाते हैं और पूछते हैं, माँ जी कैसे याद किया। माँ जी कहती है कि दोनों बाप बेटों में क्या लड़ाई हो रही है। भूना जी सारी बात बताते हैं कि पेलोदा पर देव मेदू ने चढ़ाई कर दी है। रानी ये बात सुनकर भूना जी से कहती है, बेटा भोजन कर। माता जी भूना जी को भोजन कराती है और पंखा झुलाती है और कहती है, बेटा यदि तू मेरे को देव महेंदु का सिर काट कर ला देवे तो मैं तेरा दो दो ब्याह करा दूंगी और रानी पद्मनी से तेरी शादी करा दूंगी और 1.25 कोस पैदल चलकर सामने आकर तेरी आरती उतारूंगी। यहाँ का राजपाट सब तुझे सौंप दूंगी। रानी सांखली कहती है कि सेना साथ में लेकर जाओ और देव महेंदु के सिर काट कर लाओ। भूना जी अच्छे जवानों और अच्छे घोड़ों को छांटकर 17,000 की फौज तैयार करके महल में आकर रानी जी से कहते हैं कि मुझे दरबार की मोहर लगाकर कागज लिख कर दो कि मेरे सारे गुनाह माफ हो तो मैं जाता हूँ। रानी राव जी को बुलाकर कहती है कि भूना देव महेंदु का सिर काटने जा रहा है, इसे दरबार की मोहर लगाकर पत्र लिखकर दे कि इसके सारे गुनाह माफ है। राव जी कागज पर लिखकर भूना जी के हवाले कर देते हैं। भूना जी सेना लेकर निकलते हैं और सोचते हैं कि रानी ने मेरे भाइयों के सिर मांगे हैं, क्यों न रानी को उसी के भाइयों के सिर काट कर दे दूं और अपना बैर भी निकल जाएगा। सातल पातल ने जब मेरी अंगुली काटी थी तब कहा था कि बड़ा होकर अगर अंगुली का बैर ले सके तो ले लेना। भूना जी की सवारी मारवाड़ में चांदारून की ओर चल पड़ती है। चांदारून मारवाड़ की ओर जाते समय रास्ते में ग्वालें गाय चरा रहे होते हैं। भूना जी ग्वालों से पूछते हैं कि ये गायें किसकी है। एक ग्वाला कहता है, चांदारून के राजा सातल और पातल सांखला की है। भूना जी कहते हैं, मैं उनका भांजा हूँ और वो मेरे मामा जी हैं। भूना जी पत्र लिखकर मामा जी को भेजते हैं, मैं भूना अपने जो मेरी उंगली काटी उसका बैर लेने आया हूँ, मिलने के लिए सामने आ जाओ। ग्वाले पत्र ले जाकर मामा जी को दरबार में सौंपते हैं और कहते हैं कि भूना जी चांदारून गांव के बाहर बीहड़ में मामा जी का इंतजार कर रहे हैं। मामा सातल पातल पत्र पढ़ते हैं और दोनों भाई सलाह कर अपने हथियार साथ लेकर भूना से मिलने आते हैं। भूना से कहते हैं, भांजे राम राम, आज तुझे हमारी याद कैसे आई है। भूना जी कहते हैं, जब मैं 6 महीने का था तब आपने मेरी अंगुली काटी थी, उसी का बैर लेने आया हूँ। मामा कहते हैं, भांजे रहने दे, तू हमारी बहन का एक ही बेटा है, क्यों लड़ता है। भूना जी कहते हैं कि बिना बैर लिए तो मैं पीछे हटूंगा नहीं। सातल पातल दोनों भाई मिलकर भूना पर वार करते हैं, मगर भूना जी उनके वार से हर बार बच जाते हैं और कहते हैं कि मामा जी एक बार मेरे को भी तो वार करने दो। इतना कहते ही अपनी बोर घोड़ी को हाथी के हौदे पर चढ़ा देते हैं और दोनों भाइयों को एक ही वार में खत्म कर देते हैं। सातल और पातल को मारकर, उनके सिर काटकर, उनकी चोटी को पकड़कर सीधे पुष्कर आते हैं। वहां अपने खांडे को पानी में धोते हैं और चांदारून से लाई गायों को दान कर देते हैं। वहां से राण लौट आते हैं और पत्र लिखकर सांडीवान को आगे भेज देते हैं कि रानी सा आरती लेकर सामने आओ, मैं दोनों भाइयों के सिर काट कर लाया हूँ, आरती करने सामने पधारो। रानी समाचार पढ़कर बहुत खुश होती है और आरती लेकर भूना जी के सामने आती है। भूना जी की आरती करती है। भूना जी दोनों भाइयों के कटे सिर छोटी से पकड़कर आरती की थाली में रख देते हैं। रानी सोचती है कि इन बैरियों का मुंह नहीं देखूंगी और राव जी को कहूंगी कि गेंद की जगह देव महेंदु जी के सिर से खेलो, तब उनके मुंह देखूंगी। रानी दोनों भाइयों के कटे सिर लेकर महल में आती है। उसे एक दासी आकर बताती है, रानी जी ये देव और महेंदु के सिर नहीं है, ये सिर तो आपके भाई सातल और पातल के हैं। ये बात सुनकर रानी दासी को डांटती है और कांच मंगवाती है और कांच के सामने दोनों कटे हुए सिर रखकर देखती है। जब उसे पता चलता है ये सिर तो मेरे भाई सातल और पातल के हैं, तब कोप भवन में जाकर विलाप करती है और भूना जी को कोसती है कि क्यों मैंने सांप को दूध पिलाकर बड़ा किया, इसने अपने मामा को ही मार दिया, इसको दया नहीं आई। भूना जी रानी सांखली के महलों से सीधे बादल महल में जाते हैं। वहां बहन तारा दे के साथ बैठकर खाना खाते हैं और तारा दे को सारी बात बताते हैं। तारा दे कहती, भाई साहब सावधान रहना, आपको मारने की कई कोशिशें हो रही हैं।
दादा भाई, आप मेरे महल में ही ठहरो। यहाँ से कहीं भी जाओ तो मुझे बताकर ही बाहर जाओ। इधर रानी सांखली वचन लेती है, जब तक भूना मर नहीं जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राव जी और रानी मिलकर भूना जी को मारने की साजिश करते हैं। उन्हें पता था कि भूना जी शिव जी का भक्त है और शिव जी की पूजा करने प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, वहां ध्यान करते हैं। उस समय उनके पास शस्त्र भी नहीं होते हैं, वहीं उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद किया जाए। रानी जी कीरों को बुलवाती है और उन्हें भूना को कैद करने पर बहुत धन देने का लालच देती है। कीरों का मुखिया कालिया पीर भूना जी को कैद करने का वचन देता है। राजकुमारी तारा दे को इस षड्यंत्र का पता चल जाता है। वो भूना जी को मंदिर जाने के लिए मना करती है, कहती है, दादा भाई आज आप मत जाओ, आपको कीर लोग वहां जंजीरों में जकड़ लेंगे। भूना जी कहते हैं, बहना भोलेनाथ की भक्ति करते 11 वर्ष हो गए हैं, आज नहीं जाऊंगा तो व्रत खंडित हो जाएगा। जैसे भोलेनाथ शिव जी को मंजूर होगा वही होगा, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती है। भूना जी महादेव जी की सेवा करने मंदिर में आते हैं, शिव जी की आरती करते हैं और जल चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं और पूजा पाठ करके शिव जी का ध्यान करने बैठ जाते हैं। जब भूना जी ध्यान कर रहे होते हैं तब कालिया कीर और उनके साथी भूना जी को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और पिंजरे में बंद करके दरबार में लाकर पेश करते हैं। उस समय भी भूना जी शिव जी के ध्यान में लीन होते हैं। राव जी कीरों से कहते हैं कि इसे चोर बड़िया में ले जाओ, जहां कातिलाना सजा दी जाती है, और इसका सिर काटकर इसकी आंखें निकाल कर ले आना और इसके सिर को पेड़ पर लटका देना। ये बात तारा दे को पता चलती है कि भूना जी को शिव मंदिर से कीरों ने जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद कर सजा देने के लिए चोर बरड़ियां ले गए हैं। तारा दे हाथ में कटार और भाला लेकर राव जी के दरबार में पहुंचती है और कहती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं खुद मरती हूँ। उसके बाद राजकुमारी तारा दे मर्दाना भेष धारण कर चोर बरड़िया पहुंच जाती है और भूना जी को आवाज लगाती है। भूना जी का ध्यान टूटता है तो अपने को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाते हैं और तारा दे को आते हुए देखते हैं। भूना जी वहां से तारा दे को वापस जाने को कहते हैं, लेकिन तारा दे उनको छुड़ाए बगैर जाने को तैयार नहीं होती। वहां तारा दे देव नारायण भगवान का ध्यान करती है कि नारायण, आपके भाई पर विपदा आ पड़ी है। देव नारायण काला गोरा भैरू को भूना जी को छुड़ाने भेजते हैं। काला गोरा भैरू भूना जी की दोनों बाजुओं में समा जाते हैं और भूना जी जोर लगाकर जंजीर तोड़ देते हैं। ये देखकर कीर वहां से भागकर झाड़ियों में छिप जाते हैं। तारा दे और भूना जी दोनों आकर गले मिलते हैं और तारा दे कहती, दादा भाई, आप यहीं से अपने भाइयों के पास खेड़ा चौंसला चले जाओ। यहाँ सब आपके दुश्मन हो गए हैं, आपको कभी भी मार सकते हैं। भूना जी कहते हैं, बहना, बिना बाबा जी से विदाई लिए नहीं जा सकता हूँ, उनसे आखिरी बार मिलकर मैं लौट जाऊंगा। तारा दे के साथ बादल महल में आकर दोनों भाई बहन साथ भोजन करते हैं। भूना जी बाजार में जाकर कपड़े खरीद कर लाते हैं और अपनी धर्म बहन तारा दे को ओढ़ा कर जाने की आज्ञा लेते हैं। वहाँ दोनों भाई बहन खूब रोते हैं, दोनों के कपड़े आंसुओं से भीग जाते हैं। भूना जी को मारने की एक और साजिश राव जी अपने दरबार में दिया जी, मीर जी और सोलंकी जी के साथ मिलकर करते हैं कि भूना जी अपने भाइयों के पास जा रहे हैं। इनको छोड़ने तीनों मीर उमराव साथ जाएंगे और रास्ते में मटियानी की बावड़ी पर भूना जी पर वार करेंगे। ये बात तारा दे को पता चल जाती है और तारा दे भूना जी को जाते वक्त सावधान कर देती है कि मटियानी बावड़ी पर आप सावधान रहना। भूना जी अपनी बोर घोड़ी पर सवार होकर रानी जी से विदाई लेकर सीधे घोड़े सहित ही राव जी के दरबार में आ जाते हैं और राव जी से कहते हैं, बाबा सा, मैं अपने भाइयों के पास जा रहा हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। भूना जी राव जी के यहाँ से निकलते हैं और दिया जी और मीर जी और तोड़ा का सोलंकी राव जी के जमवाई भूना जी को पहुँचाने के लिए साथ जाते हैं। वहाँ साथ में राव जी का गांगा भाट भी साथ हो जाता है। दिया जी भूना जी से कहते हैं, कुंवर सा, आज हम लोगों के साथ आखिरी बार शिकार खेल लीजिए, सुअर का शिकार।
भूना जी कहते हैं कि सरदारों आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं और पूछते हैं कि शिकार खेलने के बाद सारे कहाँ इकट्ठे होंगे। दिया जी कहते हैं मटियानी बावड़ी पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पानी पिएंगे और वहाँ से भूना जी को विदा कर हम वापस लौट आएंगे। चारों जने अलग अलग शिकार पर निकल जाते हैं। भूना जी सीधे मटियानी बावड़ी पर पहुंच जाते हैं और बावड़ी में उतरकर अपनी घोड़ी को भी पानी पिलाते हैं और खुद भी पानी पीकर वहां जोर से किलकारी मारते हैं तो आसपास के परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। भूना जी उन सब को मारकर उनके कान नाक काट लेते हैं और बावड़ी के बाहर आकर बैठ जाते हैं। वहां थोड़ी देर में तीनों उमराव पहुंच जाते हैं। उनके साथ भाट भी होता है। बावड़ी पर आकर वो भूना जी से कहते हैं, कुंवर सा आज तो थक गए, शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते शिकार ही हाथ नहीं लगा। भूना जी से कहते हैं, आओ बावड़ी में से पानी पी लो। भूना जी कहते हैं, मैंने तो पानी पी लिया और घोड़े को भी पिला दिया, अब आप जाकर पी लो, मगर अस्त्र शस्त्र बाहर ही रख कर जाना, बावड़ी में नहीं ले जाना। तीनों मीर और उमराव और भाट चारों जने अपने अस्त्र शस्त्र बाहर ही रखकर बावड़ी में पानी पीने उतरते हैं और पीछे से भूना जी बावड़ी का दरवाजा बंद कर देते हैं और पास ही खड़े बावड़ी के रखवाले को कहते हैं, आस पास खेत में क्या बो रखा है, ला कर दो। रखवाला खेत से ककड़ी और तरबूज तोड़कर ढेर लगा देता है। भूना जी बाहर से बावड़ी में तरबूज और ककड़ी से सभी को जोर जोर से मारते हैं और एक एक को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। सबसे पहले दिया जी आते हैं और उनकी एक मूंछ और एक तरफ की कलम काट लेते हैं और फिर मीर जी का एक कान काट लेते हैं और सोलंकी के कटार से निशान कर देते हैं और भाट को छोड़ देते हैं और उनके घोड़े अपने साथ ले आते हैं और चारों जनों से कहते हैं कि घोड़ी के काठियां अपने सर पर रखकर पैदल पैदल जाओ। वहां से चारों जने अपनी अपनी घोड़ी के काठियां जींद अपने अपने सिरों पर लाद कर राण में लौटते हैं। आगे की कहानी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।